हमारे पिछले कुछ वीडियोस में कल्कि को लेकर आप लोगों ने बहुत सारे फैन थ्योरीज शेयर किए हो, जिसमें से कुछ मजेदार फैन थ्योरीज के बारे में आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। लेकिन ये सारी थ्योरीज का सच होने की चांसेस 0% है, इसलिए अगर आप अभी सीरियस हो तो थोड़ा शांत हो जाओ, दिमाग को छुट्टी की मंजूरी दे दो और बस एंटरटेनमेंट के लिए ये वीडियो को देखो। जस्ट चिल ब्रो। ठीक है, तो सबसे पहला थ्योरी चिरंजीवियों की एंट्री को लेकर है कि कैसे बाकी चिरंजीवियों को नाग अश्विन इस यूनिवर्स में लाएंगे। इसे लेकर एक फिल्म में भाई कमेंट किए थे कि कल्कि का क्लाइमैक्स में अश्वत्थामा बुज्जी कार का रियर व्हील निकाल दिए थे, तो सेकेंड पार्ट में वो कार कहीं रास्ते में गिर जाएगी। अच्छा? और ऐसी जगह गिरेगी जहाँ पे हनुमान जी और परशुराम जी भी मौजूद होंगे। नहीं तो इतनी स्पीड से कार नीचे गिरेगी कि वो सब नरक में राजा बलि के पास पहुंच जाएंगे। क्या बात कर रहे हैं? फिर अश्वत्थामा की तरह वो तीनों भी आराम से समझ जाएंगे कि सुमति के गर्भ में है। ये क्या बात करता है यार? और क्योंकि वो तीनों ही परम ज्ञानी है, तो वो वहाँ भैरवा को याद दिला सकते हैं कि उसके अंदर कर्ण का औरा है। भाई सच में ये थ्योरी बहुत फनी था, लेकिन ना भाई, ऐसा होने की, चिरंजीवियों की ऐसे एंट्री होने की अभी और कोई चांस नहीं है, क्योंकि पता चला है अभी के लिए कल्कि का सिर्फ 2 पार्ट बनाने के ही मेकर्स के प्लान है, और हो सके तो उसके अंदर स्पिन ऑफ एनिमेटेड सीरीज वगैरह आ सकता है। लेकिन कल्कि का 3rd पार्ट, हाँ भाई, उसके बारे में अभी तक मेकर्स सोचे ही नहीं है। वो तो इन 2 पार्ट में बस कल्कि अवतार के जन्म तक को ही दिखाएंगे, उसके बाद जाके आगे की प्लान करेंगे। इसलिए किसी भी तरह से और कोई भी चिरंजीवी के आने का कोई चांस नहीं है, परशुराम जी के भी नहीं है। मतलब कुछ फिल्में भाई बोल रहे थे ना कि दुलकर सलमान के कैरेक्टर कैप्टन असल में परशुराम होंगे। भाई आप बताओ, नाग अश्विन जिन्होंने अश्वत्थामा को ऐसा भौकाल तरीके से प्रेजेंट किए, आपको क्या लगता है वो परशुराम जी को ऐसे प्रेजेंट करेंगे? नहीं भाई, कैप्टन के अंदर तो बहुत सी खराब आदत भी है। ये काफी मॉडर्न लुक में रहता है और फायर करने पर इसे चोट भी लगता है। एक सीन में आपने देखा होगा, भैरवा कैप्टन का मरहम पट्टी कर रहा था, लेकिन अश्वत्थामा को आपने देखा 100 लेजर गन से फायर कर लो, उनके ऊपर मिसाइल छोड़ दो या बुज्जी से अटैक कर लो, घंटा उन्हें फर्क नहीं पड़ता। तो उन अश्वत्थामा से भी ज्यादा बुद्धिमान, बलशाली और पराक्रमी योद्धा या कहे चिरंजीवी को छुटकुसा लेजर गन से चोट कैसे लग सकता है? आप ही सोचकर बताओ। इसलिए हमें नहीं लगता कि कैप्टन का कैरेक्टर परशुराम जी है। नेक्स्ट पार्ट में हमें और कोई चिरंजीवी नहीं, सिर्फ अश्वत्थामा, भैरवा और यास्किन के फेस ऑफ देखने मिलेगा, और इसीलिए ये थ्योरी की सच होने की कोई चांस नहीं है। पर थैंक यू भाई, आपने हमें एक बहुत ही बढ़िया मजेदार थ्योरी सुनाया, जिसे सुनकर एकदम मजा आ गया। नेक्स्ट थ्योरी में यास्किन को लेकर एक फिल्मी भाई का कहना है कि सुप्रीम यास्किन कली नहीं है, कली असल में उसके अंदर है, और वो सुप्रीम यास्किन को लालच दे रहा होगा कल्कि बनने के लिए, जिसके लिए यास्किन ये सब हरकतें कर रहा है। फिर आखिर में जब सच में यास्किन अपने आप को कल्कि मानने लगेगा, तो कली पुरुष यास्किन का बॉडी को फाड़ के बाहर निकलेगा और बोलेगा कि मैंने कल्कि को मार दिया, अभी और मुझे कोई रोक नहीं सकता, अपना टाइम आ गया। तो भाई देखो, हाँ, ये कली लालच देने वाला थ्योरी तो बढ़िया था, वो सच में यास्किन को बहका भी रहा होगा, लेकिन यास्किन के बॉडी को ही फाड़ कर निकलना डाउट है, क्योंकि काउंसलर बानी जो है उसे बाहर पता चल चुका है भाई कि गांडीव मिल चुका है, अश्वत्थामा वापस आ चुके हैं, और वो 6000 साल में दिखने वाली नक्षत्र भी दिख चुका है, मतलब कल्कि अवतार आ रहे हैं। और जब एंडिंग में इसका इन्फो वो यास्किन को दे भी चुके हैं, तो ऐसे कैसे हो सकता है कि ये बात कली पुरुष को पता ना चले, जब वो बाद में यास्किन को ही कल्कि समझकर उसे फाड़ के निकलेगा और कल्कि अवतार को मार दिया बोल के भ्रम में जिएगा। ऐसा हुआ तो भाई हम तो बोलना चाहेंगे, क्या गुंडा बनेगा रे तू? हाँ, पर वो लालच देने वाला थ्योरी बढ़िया था। तो आप बताओ भाई लोग, आपको इस थ्योरी के बारे में क्या कहना है? नेक्स्ट, प्रोजेक्ट के को लेकर एक अच्छा खासा डिफरेंट थ्योरी है। हाँ, मतलब पहले कुछ फिल्मी भाई इसके ऊपर वीडियो बना चुके हैं ना भाई, प्रोजेक्ट के को प्रोजेक्ट कृष्णा है बोलकर, लेकिन ये भाई साहब के थ्योरी भी हमें कुछ हद तक सही लगा। तो उनका कहना है कि लोग जो बोल रहे हैं अभी प्रोजेक्ट के का मतलब प्रोजेक्ट कृष्णा होगा, वैसा नहीं है। असल में प्रोजेक्ट के का मतलब प्रोजेक्ट कर्ण होगा। वो फार्मूला होगा कर्ण की डीएनए का कोई सैंपल, जिसे कि यास्किन कर्ण के कवच कुंडल या कहीं से भी हासिल कर सकता है, और अब वो उसे एक फार्मूला बनाकर लड़कियों में इम्प्लांट कर रहा है, क्योंकि उसको असल में कर्ण के सीरम चाहिए होगा। पर जो असली में प्रोजेक्ट कर्ण का पहला सक्सेसफुल टेस्ट सब्जेक्ट होगी, वो 2860 की दशक में ही कॉम्प्लेक्स से भाग चुकी होगी, और फिर उसने जन्म दिया होगा भैरवा को, जो कि आगे जाकर दुलकर सलमान को मिला। तो इसका मतलब ये हुआ कि भैरवा असल में कर्ण का ही डीएनए से बना हुआ है, या कह सकते हैं कि कर्ण का रीइंकार्नेशन उसी के डीएनए से ही हुआ है। और ऐसे देखा जाए तो भाई ये थ्योरी कुछ हद तक सही लगता भी है, क्योंकि सच में इस मूवी का
बड़ा ट्विस्ट कर्ण ही था। और बहुत से फिल्मी भाई भी बोल रहे हैं कि कर्ण की रिडेम्पशन के लिए इन्हें इसमें लाया गया है। अश्वत्थामा और कर्ण द्वापर युग में अधर्म के साथ दिए थे, तो इस युग में उन्हें धर्म का साथ देने के लिए मौका दिया जा रहा है। पर ऐसे ही नहीं, इसके पीछे भी एक कहानी है। बोला जाता है कर्ण अपने अंतिम समय में अपने सोने के दांत को भी तोड़कर दान दे दिए थे, तो भगवान खुश होकर कर्ण को 3 वरदान मांगने के लिए बोले थे, जिसमें से एक वरदान कर्ण ऐसा भी मांगे थे कि अगले जन्म में वो भगवान के राज्य में जन्म लेंगे और उनका सेवा करेंगे, जो कि अभी हो रहा है। कल के अवतार आने से पहले वो जन्म ले चुके हैं। पर उन सबको छोड़ने के बाद भी आप ये देखो ना भाई, भैरवा जन्म लेने के बाद वो जैसे कैप्टन को मिलता है तो वो भी एक क्वेश्चन मार्क लगा देता है कि कहीं वो सच में कोई कॉम्प्लेक्स बाई सब्जेक्ट का तो बच्चा नहीं। एंड ऑब्वियसली कर्ण का नाम भी के से ही शुरू होता है, तो क्या पता ये थ्योरी सच भी हो। लेकिन फिर वही बात आ जाता है ना कि भाई कर्ण की डीएनए से कल की अवतार कैसे ले सकती है, और सिर्फ कर्ण की सीरम के सहारे यास्किन भगवान बनने की सपना कैसे देख सकता है। उसे पता है ना कि कर्ण से भी बड़े बड़े योद्धा 7 चिरंजीवी अभी भी जिंदा है, तो उसे कर्ण की सीरम मिल जाने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। कल की अवतार आ गए तो खेल खत्म। इसीलिए ये प्रोजेक्ट के कल की या कृष्ण होने के चांसेस ज्यादा लगता है। फिर भी इसे लेकर भी कोई गारंटी नहीं दे सकता सिवाय मेकर्स को छोड़कर, इसीलिए ये कुछ भी हो सकता है भाई। लेकिन एक बात तो कंफर्म है कि मेकर्स यहाँ वो कटप्पा को बाहुबली क्यों मारा जैसी गेम खेल रहे हैं। हाँ, मतलब प्रोजेक्ट के से पहले कल्कि और कृष्ण के नाम तो आ ही रहा था, अब उसी के को लेकर वो कर्ण को भी लेकर आ गए, जिसकी वजह से क्या पता कुछ दिन बाद ऑडियंस इसे प्रोजेक्ट कुंती बोलकर भी थ्योरी बनाने लग जाए। पर सही है, मेकर्स का ये डिसीजन पार्ट 2 के लिए ऑडियंस का इंटरेस्ट बढ़ाने में भी मदद कर रहा है। अब सबको जानना है कि ये प्रोजेक्ट के क्या है, लेकिन हम इसे लेकर प्रोजेक्ट कर्ण थ्योरी की बात कर रहे थे, तो अब आप बताओ आपको इस थ्योरी के बारे में क्या कहना है। आपको जो कुछ भी लगता है, या अगर आपके पास इसे लेकर कोई और थ्योरी भी है तो हमें कमेंट करके बताना बिल्कुल मत भूलना। बाकी आशा है कि बिना सीरियस हुए इस वीडियो को देखे होंगे, क्योंकि लास्ट टाइम जब हम कर्ण को लेकर बात किए थे तो भाई बहुत सारे लोग हमारे ऊपर टूट पड़े थे। ऐसे कौन करता है भाई, शर्म नहीं आती तुमको? वैसे हम कौन सी दुनिया में रहते हैं ये मत पूछना, लेकिन कर्ण और अर्जुन को लेकर भी ऑडियंस इतने लड़ रहे हैं हमें पता नहीं था। उस वीडियो में हम बस इतना बोल दिए थे कि सिचुएशन ऐसा ना होता तो उस युद्ध में कर्ण भी अर्जुन को हरा सकते थे, जहां शायद हमें ये बोलना चाहिए था कि अगर उस सिचुएशन में अर्जुन कर्ण के ऊपर अटैक ना करते तो आगे और आसानी से कर्ण को मार नहीं पाते, बस इतना ही। और उसके जरिए हम किसी को ऊंचा या नीचा भी दिखाना नहीं चाहते थे, लेकिन इतने में ही आप लोगों ने हमें धो डाला यार। खैर, अगर आपने वो वीडियो को अभी तक नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर देख लेना गाइस। ठीक है, तो भाई बस ये था कुछ फैन थ्योरीज को लेकर एक वीडियो। अब अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो भाई वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई सब्सक्राइब कर लो।